बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे ये सआदत हासिल हुई है कि मैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के 1295 उर्स मुबारक की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की है। मैंने बाज़ार पे चादर चाढ़ी है और उसके साथ साथ ये दुआ मांगी है कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान दुश्मनों की बद नज़र से हमेशा महफूज रहे, हमारे मुल्क की और हमारे लोगों की तरक्की हो। अल्लाह ताला हम पे रहम करें और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत करें। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी उन सूफ़ी बुज़ुर्गों में उनका शुमार होता है जिनकी वजह से ये हमारा खित्ता, ख़ास तौर पे हमारे सूबा सिंध सूफियों की सरजमीन कहलाता है। और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी भी उन्हीं सूफियों में से हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग, लोगों में रूहानियत फैलाना और लोगों की मदद करने में गुजारी। उनकी बहादुरी और जुर्रत की वजह से उनको गाजी का लक़ब मिला। हमें भी चाहिए कि हम अपने इन सूफियान की ज़िंदगी और उनके अमल से सीखें और अपनी ज़िंदगी वक्फ करें लोगों की खिदमत करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा अरसा वो मैं शुरू 2-3 सवाल ले लूँगा आपसे, इसलिए कि लोग काफ़ी इंतज़ार में हैं ताकि वो अकीदत। शाह साहब ये बताएं, बजट जो चल रहा है अपोजिशन पहले से ज़्यादा तनकीद कर रही है, क्या इनकी डिमांड थी जो सिंध हुकूमत ने बजट में नहीं डाले? नहीं, तनकीद वो कर रही है, अपोजिशन का काम है तनकीद करना और मैं तो कभी तनकीद को बुरा नहीं मनाता हूँ। तनकीद में अगर वो 10 चीज़ें कहते हैं उनमें से 1-2 चीज़ें ज़रूर ऐसी होती है जिससे मुझे खुद कुछ पता चलता है कि क्या मसाइल हो सकते हैं। हाँ, उस तनकीद के अंदर अगर वो जैसे मज़ार के अहाते में खड़ा हूँ कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी लफ्ज़ मुझे मज़ार के अहाते में कहना मुश्किल लग रहा है कि बदतमीज़ी करे और अखलाक से गिरी हुई बातें कहे, वो नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला उनको ये हिदायत दे कि इस पाक सरजमीन और इस सिंध जो सूफियों की सरजमीन है उसी का ख्याल रखें अपनी ज़बान, अपने कौल और फ़ेल में। शाहज़ाद ये बताएं, आप भी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं, तो लोग कहते हैं कि आप पर भी किसी बुजुर्ग हस्ती का साया है, तो एक को बता देंगे वो अगर है तो कौन सी बुजुर्ग? अल्लाह ताला की करम है, मेरे ज़रूर वालिदैन की दुआएं हैं और मेरी पार्टी लीडरशिप, मेरे असम्बली मेंबरान का इत्मीनान है मेरे ऊपर, जिसकी वजह से हूँ। और जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे मैं कोशिश करूँगा कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करता रहूँ। शाह साहब आलमी सतह पर पाकिस्तान की इस वक्त सफारती कोशिशें बड़ी कारगर जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी अब पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब ने मुलाकातें की हैं और पाकिस्तान के हवाले से माशी सूरत हाल हो या सफारती सूरत हाल हो, मामला बेहतर नजर आ रहे हैं। क्या उम्मीद रखते हैं, क्या समझते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए कैसे होंगे? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जब भारत ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, एक अनप्रोवोक्ड अटैक, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत, और कुछ ही दिनों में भारत को पता चल गया कि जब पूरी कौम साथ होती है अपने मुसल्लह अफवाज के पीछे, तो किस तरीके से जो जालिम होता है उसका जुल्म ख़त्म होता है। और उसके साथ साथ जैसे मैं अपनी असम्बली में भी ये बात कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि जिस तरीके से कौम इकट्ठी हुई थी, हर एक ने अपनी अपनी जगह पे अपना फ़र्ज़ निभाया। इसी तरीके से ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो जंग के दौरान इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया, उन्होंने अपना केस पूरी दुनिया को इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू बताया। उसके बाद वज़ीर आज़म ने, इस मुल्क की हुकूमत ने उनका इंतखाब किया कि वो एक डेलीगेशन लीड करें जो अमेरिका गई, यूरोप गई, और जिस मौसर तरीके से
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ موقف پیش کیا، اس سے پورا سینیریو، دنیا کی جو سوچ تھی، جو بھارت کا پروپیگنڈا تھا، وہ ملیا میٹ ہو گیا. اور دیکھا ابھی حال ہی میں کل ہی جو ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کے بھی بڑے اچھے نتائج، اور جو اس کی آئی ہے فیڈ بیک، جو رپورٹ آئی ہے وہ آپ سب نے دیکھی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی جو کوششیں ہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ایک بہتر طریقے سے پاکستان کا موقف پیش کیا جا رہا ہے. اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں. اپنے دورے کے بعد پھر وہ اسلام آباد جائیں گے، اور کراچی آتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کا ایک شاندار استقبال کراچی ایئرپورٹ پہ کل کریں گے. میں اپنی طرف سے چاہوں گا کہ جو بھی پاکستان کو چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے لیے پاکستان کا کیس پیش کیا، اور اس ایسے مؤثر طریقے سے کیا کہ پوری دنیا کی سوچ ہی تبدیل ہو گئی ہے. تو چیئرمین صاحب کا میں پبلک ایٹ لارج سے بھی کہوں گا کہ وہ آئیں ایئرپورٹ پہ، ان کا استقبال کریں. ہم نے چیئرمین صاحب سے درخواست کی ہے کہ جو استقبال کرنے لوگ آئیں گے ان سے کچھ چند لفظ بھی کہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ سننے کے لیے لوگ آئیں گے تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی افواج نے، اور میجر پولیٹیکل پارٹیز نے، اور جس کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیڈ کیا، انہوں نے کس مؤثر طریقے سے اپنا موقف جو ہے دنیا کے سامنے رکھا ہے. آخری سوال. میرا نہیں خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خوش ہوں گے اگر میں چھٹی کا اعلان کر دوں گا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے، اور وہ ایسے بھی وہ دفتر کے ٹائم کے بعد آ رہے ہیں، تو اس لیے اس میں چھٹی کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ.